बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूरे हुए कारगिल विजय के 21 साल, सीएम समेत सभी मंत्रियों ने किया शहीदों को नमन। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए आज पवित्र तीर्थों, नदियों एवं वीर भूमि के राजकर्ण व जल अयोध्या रवाना किए गए। कारगिल विजय दिवस पर तेजवीर सेना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और अब खबरें विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के आज 21 साल पूरे हो गए हैं। 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने इस युद्ध में विजय हासिल की थी। पूरे देश में कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी ट्वीट के जरिए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट करते हुए सीएम गहलोत ने लिखा कि कारगिल विजय दिवस पर आज हमने सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करते हैं और कारगिल की ऊंचाइयों पर लड़ी गई लड़ाई में उनके बलिदान को याद करते हैं। संपूर्ण राष्ट्र हमारे बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस और असंख्य बलिदानों की श्रेणी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया कि कारगिल विजय दिवस पर अपने अदम्य साहस और वीरता से तिरंगे की आन बान और शान बरकरार रखने वाले वीर सैनिकों को कोटि कोटि नमन। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी जवानों को नमन करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं कारगिल युद्ध के दौरान हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम से दुश्मन को परास्त करने वाले योद्धा के नायकों और शहीदों को सलाम करता हूं। देश भर में कोरोना महामारी ने आमजन को जीना मुश्किल कर दिया है। कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर राज्य के विद्यार्थियों के अवकाश चल रहे हैं। इसी बीच विद्यालयों में शिक्षक तो आ रहे हैं, परंतु विद्यार्थी नहीं। ऐसे में सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र में फुलेरा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सेवारत शिक्षिका हेमांगी कुमारी ने कोरोना काल में समय का सदुपयोग करते हुए शिक्षा जगत के लिए एक नवीन मिसाल पेश की है। हिमांगी द्वारा टीएलएम बनाए गए थे, जो अलग अलग विषयों पर आधारित है। बनाए गए टीएलएम विद्यार्थियों के अध्ययन में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। जब भी कभी स्कूल खुलेंगे तब यह टीएलएम विद्यार्थियों की पढ़ाई में काफ़ी मददगार साबित होंगे। हिमांगी ने बताया कि इस कार्य में विद्यालय के संस्था प्रधान मानक राम रेबारी सहित स्कूल स्टाफ भी सहयोग में रहा। शिक्षिका हेमांशी मूल रूप से नागौर जिले की निवासी हैं और 14 फरवरी 2019 को तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रथम लेवल में कार्यभार संभाला था। हिमांशी का यह पहल अन्य शिक्षकों के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगा। पिंडवाड़ा सीबीईओ भंवरलाल राजपूत ने विद्यालय की शिक्षिका के इस सराहनीय पहल की सराहना करते हुए हौसला अफजाई किया है और बताया है कि हिमांशी ने उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेरा के विद्यार्थियों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए यह बेहतर पहल की है। राजपूत विद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान प्रवेशोत्सव, पालनहार, वृक्षारोपण का निरीक्षण किया गया। टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीएलएम का वह सामग्री है जो बच्चों की किसी विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट करने में मदद करती है। जब हम कहते हैं कि टीएलएम बच्चों के सिखाने में मदद कर रहा है, तो वास्तव में हम बच्चों के सीखने को देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं समझाएंगे, तब ही हम एक अच्छा टीएलएम या तो तैयार कर पाएंगे या ढूंढकर कक्षा में उसका प्रयोग कर पाएंगे। अगर हम बच्चों के याद करने या दोहराने का सीखना मानेंगे, तो जाहिर है कि हम टीएलएम को भी केवल जानकारी देने की सामग्री ही मानेंगे। कक्षा में इसका उपयोग भी उसी तरह करेंगे। किसी भी अच्छे और उपयोगी टीएलएम निर्माण के लिए उससे संबंधित विषय एवं उससे पूरी किए जाने वाले उद्देश्य की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि अगर हमें बच्चों की गिनती और आवरण पर समझ बनानी है, तो इसके टीएलएम को गिनती की तरह समझ बनाने के संदर्भ में ही देखना होगा, न कि गिनती को याद करने के संदर्भ में। इसके साथ ही
ये भी समझाना ज़रूरी है कि बच्चे को गणित पढ़ने में किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और विज्ञान सीखने में किन चीज़ों की सामाजिक अध्ययन में अवधारणाएं किस तरीके से स्पष्ट की जाती है, भाषा सिखाने में क्या मतलब है व इसमें बच्चों को किस तरीके से मौके देने की ज़रूरत होती है इत्यादि। इन्हीं सब बिंदुओं पर इर्द गिर्द ही टीएलएम का निर्माण या प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी विद्यालय में जो कोरोना के हिसाब से विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारा स्टाफ आ रहा है, तो इस वजह से हमारी जो मैडम जो है सुश्री मीनाक्षी मैडम और हमारे समस्त स्टाफ ने मिलकर के इस कोरोना उपयोग काल का सदुपयोग करते हुए टीएलएम बनाने का सोचा है। और इन्होंने ऐसे उपयोगी टीएलएम बनाए हैं जो अभी स्कूल खुलेगी उसके बाद में उनका उपयोग हम बच्चों की पढ़ाई में करेंगे। टीएलएम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों को जो अवधारणा है वो अच्छी तरह से समझा पाते हैं। ऐसा हमने ये किया है। हम ज़्यादातर इंग्लिश पे हैं और कुछ गोविंद जी सर ने हेल्प की तो हिंदी पे बनाए और ये बच्चों को मोटिवेट करेंगे और जल्दी सीखने में उनकी हेल्प करेंगे। टीएलएम उनकी आंखों के सामने रहेगा तो वो बार बार कोई चीज़ को रिपीट कर पाते हैं। टीएलएम का शिक्षा जगत में किस प्रकार का महत्व है? अभी जो शिक्षा में नवाचार को देखते हैं तो टीएलएम बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एट्रैक्टिव दिखती है तो बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। संचार में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी 12वीं कला वर्ग के परिणाम में उपखंड क्षेत्र में चौड़ा स्थित सरकारी विद्यालय की बालिकाओं ने बाजी मारते हुए 4 बालिकाओं ने 90% से भी अधिक अंक हासिल कर परिवार व शिक्षक एवं विद्यालय का नाम रोशन किया। ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत आवश्यक सुविधाएं प्रतिपूर्ण नहीं होती है, लेकिन फिर भी बालिकाओं ने मेहनत करके अच्छे अंक हासिल किए हैं। चौराकी राजकीय विद्यालय में कुल 12वीं कक्षा में 38 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जिसमें से 32 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से व 6 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं। वहीं कई बालिकाओं ने 80% से अधिक अंक हासिल किए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक संसाधन विद्यालय में भी अवेलेबल नहीं होता है, फिर भी विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत की, रात के समय में पढ़ाई करके अच्छे अंक हासिल किए। खास बातचीत में बालिकाओं ने बताया कि हमें आरएएस बनने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं से खास बातचीत की संवाददाता नरेश खिलेरी ने। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कला वर्ग 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें उपखंड क्षेत्र के चौराकी एक सरकारी विद्यालय जिसकी होनहार 6 से 7 बालिका जिन्होंने 90% अंक हासिल करके अपना परिवार और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। हमारे साथ में है एक बालिका चौराकी सरकारी विद्यालय की जिन्होंने 92% अंक हासिल करके अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन किया। उससे खास बातचीत करते हैं उन्होंने किस प्रकार से अध्ययन किया, अब जो इससे पिछली वाली कक्षाओं के छात्र हैं उनको ये क्या संदेश देना चाहती है और अब इनके आगे का क्या लक्ष्य रहेगा, इस संबंध में खास बातचीत करते हैं। आपने किस प्रकार से अध्ययन किया, आपने किस प्रकार से विद्यालय गए, अनुशासन में रहे या नहीं रहे, और अब आपके आगे का क्या लक्ष्य रहेगा? मैं सुबह 5 बजे उठती थी और स्कूल में 100 घंटे अध्ययन करती थी और घर पे आकर खाना खाकर वापस अध्ययन करती थी। रात को 2-3 बजे तक मेरा अध्ययन जारी रहता था। अब आपका आगे का क्या लक्ष्य रहेगा, अब आप आगे क्या बढ़ना चाहते हो? आगे मैं अच्छी जॉब करना चाहती हूँ। मेरे घर का और स्कूल का पूरा सहयोग रहेगा और आगे जाके मैं अच्छी जॉब करूँगी। आपको विद्यालय के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट कौन करते थे? वैसे तो सभी टीचर मुझे मोटिवेट करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे महेश जी और राजू जी सर मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते थे। यहाँ घर पे आपको कोई कुछ विशेष रूप से कोई किसी ने किया था क्या ये मोटिवेट? नहीं, घर पे तो मैं स्वयं अध्ययन करती थी, लेकिन मेरी सिस्टर और दादी जी मुझे घर पे खाना बना के देते थे और मैं रात को देर रात तक पढ़ती थी। ये इस बालिका का साफ तौर पर कहना है कि मैं किसी भी उच्च जॉब पर जाऊंगी, और इन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया। रात से 2 से 3 बजे तक भी इन्होंने अध्ययन किया डट कर गए। मैं नरेश खिलेरी, डीपी के न्यूज़, सांचौर जालोर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी बालिकाएं हैं जिन्होंने 90% को क्रॉस करके अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन किया।
सांचौर उपखंड मुख्यालय निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौरा की एक होनहार बालिका हमारे साथ है, उससे खास बातचीत करते हैं। उन्होंने 12वीं कला वर्ग के अंदर 91.16% अंक हासिल करके अपने परिवार और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। वो हमारे साथ है, उनसे खास बातचीत करते हैं। आपने इतने अंक हासिल किए, इसका आप ये श्रेय किसको देना चाहोगे? मैं इसका श्रेय ओनली फॉर मेरे प्रिय गुरु श्री राम प्रकाश जी मीना को देना चाहूँगी। उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मुझे भरोसा था कि मैं 95 करती, लेकिन 91 भी किया, ये भी ठीक ही है। और उन्होंने मुझे हर जगह मोटिवेट किया। उनका एक प्रसिद्ध दुआ था कि गिर को पल्ले गंथड़ा, गिर को पल्ले गंथड़ा, हिरण पशु गिर खाए, आग चले और तुंग बागे पर घोड़ा सुहाग हो जाए। ये मुझे मोटिवेट के लिए सुनाते थे। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो ये आपने इतने बड़े अंक हासिल किए, इस संबंध में आपने यहाँ पे घर पे रहकर के कितनी क्या अध्ययन किया, या परिवार में आपको किसने क्या मोटिवेट किया? परिवार में वैसे तो मेरे पापा मम्मी ये सभी ने मोटिवेट ही किया है। इन्होंने मुझे कभी भी पढ़ते समय ये नहीं कहा कि तू वो काम कर वो कर, इन्होंने मुझे यही कहा कि तू केवल पढ़ाई पर ध्यान दे। इसीलिए मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो आपने विद्यालय के अंदर किस प्रकार से क्या अध्ययन किया, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षकों ने अध्ययन किया, फिर उनके अलावा आपने और कितने क्या अध्ययन किया, किस माध्यम से किया? अध्ययन तो हर कोई करता है, लेकिन करने का तरीका अलग होना चाहिए। जैसे देखो, पढ़ते तो सभी है, घर पे भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं। हम पढ़ते समय वो जो खाना खाते हैं, नहाते हैं, वो भी टाइम हम साथ में गिन लेते हैं और कहते हैं 12 घंटे पढ़े, वो पढ़ाई नहीं गिनी जाती। मैं पढ़ने का एक रूल बनाया, टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ती थी। मैं जो स्कूल का टाइम था उसे नहीं गिनती थी, मैं घर पे आके कितना पढ़ती हूँ वही गिनती थी। और घर पे आके मेरा 12 घंटे पढ़ना तो पढ़ना, भले कुछ भी हो जाए। मेरे घर पे शादी थी, फिर भी मैंने ये टाइम टेबल नहीं तोड़ा। आपके विद्यालय के अंदर आपने किसी एक विषय के ऊपर ज्यादा फोकस किया था? हाँ, शायद मैंने पॉलिटिकल पर ज़्यादा किया, लेकिन उसका परिणाम मुझे निराशाजनक मिला। अच्छा, जो आपने जाना उससे आपको हद से कम परिणाम मिला? हाँ, मुझे 95 या 99 का भरोसा था और उसमें 79 मिले मुझे, लेकिन मुझे भरोसा है उसमें भी पढ़ेंगे, मेरी कॉपी रिसेटिंग पे। अच्छा, तो आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं उनको धन्यवाद ही कहना चाहूँगी। उनके सभी स्टाफ ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, लेकिन विशेष करके मैं श्रीमान राम प्रकाश जी मीना को ही धन्यवाद कहना चाहूँगी। जी, इस विद्यालय की बालिका से खास बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय के कई स्टाफ है जिन्होंने इनको दोहे समझा करके भी या मोटिवेट किया था। DPK न्यूज़ सांचौर जालौर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें सांचौर उपखंड क्षेत्र की ऐसी कई बालिकाएं थी जिनको मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो रही थी, फिर भी उन्होंने मेहनत करके अच्छे अंक हासिल किए। आज हमारे साथ एक चौरा सरकारी विद्यालय की होनहार बालिका जिन्होंने 92% अंक हासिल करके अपने परिवार और उसके विद्यालय का नाम रोशन किया, वो हमारे साथ है। उससे खास बातचीत करते हैं, उन्होंने किस प्रकार से अध्ययन किया, अब उनके आगे की क्या रुचि रहेगी, इस संबंध में इसे सवाल जवाब करेंगे। अब आपने ये इतने अंक हासिल किए, इसका अब आप श्रेय किसको देना चाहोगे मुख्य रूप से? मैं श्रेय सभी टीचरों को देना चाहूँगी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी हमें पढ़ाई करवाई, मेहनत करवाई और हमने भी मेहनत की। अब आपके आगे का क्या लक्ष्य रहेगा? मुझे आगे RS बनना है। अच्छा, आपने विद्यालय के अलावा यहाँ पर रह करके कितना क्या अध्ययन किया? यहाँ पे घर पे आपने कितना अध्ययन किया? मैंने घर पे 5 घंटे अध्ययन किया। यहाँ पे घर पे आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन कर रहे थे? मेरे भाई दिलीप ने। अच्छा, और वहाँ पे विद्यालय में आपको किसी विशेष स्टाफ ने या आपने किसी भी विशेष विषय पे ज़्यादा फोकस किया था? मैंने हिंदी साहित्य पर ज़्यादा फोकस किया था। हाँ, वहाँ उसमें आपको कितने के अंक मिले? मुझे हिंदी साहित्य में 95 एंड जियोग्राफी में 99। अच्छा, आपको ये ऐसे पहले से उम्मीद थी कि मैं इस प्रकार से ये इतने अंक हासिल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँ? उम्मीद थी। हाँ, उम्मीद से कम बने या अधिक? नहीं, उम्मीद जितने ही बने। अच्छा, ये हमारे साथ बालिका थी चौरा की सरकारी विद्यालय की बालिका है जिन्हों का साफ तौर पर कहना है कि अब मेरे RS बनने का आगे का मुख्य लक्ष्य रहेगा। मैं नरेश किलेरी, DPK न्यूज़ सांचौर जालौर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कला वर्ग 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें यहाँ क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्होंने इस सरकारी विद्यालय के अंदर अध्ययन करके अच्छे अंक हासिल किए, जिन्होंने अपने परिवार और इस विद्यालय का नाम रोशन किया। ये सांचौर क्षेत्र के चौरा गांव है
जहाँ मूलभूत सुविधाएं भी विद्यालय के बच्चों को मुहैया नहीं हो पाती, फिर भी उन सुविधाओं के नहीं होते हुए भी ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्होंने 90 क्रॉस अंक भी हासिल किए हैं और 8 से 10 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 80% से अधिक अंक हासिल करके विद्यालय का नाम रोशन किया। जरूर शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं मुहैया नहीं होती है और ग्रामीण क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ियों में रह करके भी इन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हैं। मैं कैमरामैन प्रकाश साहू के साथ मैं नरेश खिलेरी, DPK न्यूज़, सांचौर जालौर। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में 2 किलोमीटर दूर स्थित नवलगढ़ तहसील में अंतिम छोर में बसा किरोड़ी नोहरा गांव सीसी रोड को लेकर फिर विवादों में दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार किरोड़ी गांव से 1 किलोमीटर तक सीसी रोड बनाई जा रही है, जिसमें घटिया सामग्री लगाई जा रही है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि सीसी रोड में जगह जगह जहां गड्ढे पड़े हुए हैं, वहीं पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सीसी रोड में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि नोहरा गांव से नवलगढ़ विधायक एवं पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार का खास रिश्ता है। सार्वजनिक विभाग द्वारा यह सीसी रोड बनाई जा रही है। जानकारी के अनुसार सीसी रोड की पानी से तराई भी नहीं की जा रही है। सीसी रोड के कारण बरसात का पानी घरों में इकट्ठा हो रहा है। सीसी रोड सही तरीके से नहीं बनाने के कारण गंदा पानी भी घरों में जा रहा है तथा कई घरों के सामान इकट्ठा होकर कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि सीसी रोड में सीमेंट कम व मिट्टी ज़्यादा मिलाई जा रही है, जिससे कि कुछ दिनों बाद ही सड़क टूट जाएगी। ग्राम पंचायत पलाड़िया में किरोड़ी नोहरा गांव आता है। गांव के लोगों का नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का गहरा रिश्ता है। धूल हो रही है, जगह रुपया सरकार लगा रही है, आगे धूल कर रहे हैं ठेकेदार लगा रहे। धूल यहाँ हो रही है कि लेवल से सिस्टम से कोने हो रही हो काम, और ये जो पानी कई जगह जरूरत पड़ा है बैठे गाँव राव में डाला है, तराई नहीं हो रही सही, तराई सही नहीं हो रही। और माल कैसा लग रहा है? माल भी इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, कई जगह कंकरी है ना, ये उखड़ी हुई लग रही है। तो क्या मांग आपकी? लोग क्या मांग है कि कैसा होना चाहिए काम? माल एकदम सिस्टम से और सुंदर और बढ़िया काम होना चाहिए। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए आज विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत के पूज्य संतों एवं कार्यकर्ताओं ने पवित्र तीर्थों, नदियों एवं वीर भूमि के राजकण व जल के तापमात्र में भरकर अयोध्या रवाना किया। राज्यकण और जल के साथ ही नवरत्न, स्वर्ण व चांदी की ईंट, हनुमान जी की चांदी की गदा भी भेजी गई। इससे पूर्व हरि सेवा धाम में इन सामग्रियों का वैदिक मंत्रोच्चार व विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। उसके उपरांत सुसज्जित वाहन में हरि सेवा उदासीन आश्रम स्थानन मंदिर भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के संदिग्ध में पुष्प वर्षा एवं जलोत्सव करते हुए रवाना की गई। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में महामंडलेश्वर हंसाराम का भी 300 व्यक्तियों की सूची में नाम है और हंसाराम 3 अगस्त को अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। आज श्री अयोध्या धाम के लिए विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत भीलवाड़ा हरि सेवा धाम से रज, जल, स्वर्ण व चांदी की ईंट लेकर और हनुमान जी का गोटा नवरत्न लेकर आज अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान हुए, जो 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो श्री राम मंदिर की भूमि पूजा करेंगे। जो श्री राम मंदिर एक विश्व का आज तक का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान होगा और विश्व में सबसे अधिक दर्शनार्थी वहीं पर आएंगे। राम जन्मभूमि शिलान्यास के लिए जो रज है वो आज पूरा कोटा, बारा, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, हल्दी घाटी, पूरे चित्तौड़ प्रांत के प्रत्येक स्थान से रज और जल लिया गया है और वो सारा का सारा रज और जल जो है शिलान्यास के अंदर, नींव के अंदर रखा जाएगा। हम सबका सौभाग्य है कि जो 300 लोगों की लिस्ट बनी है वहाँ जो उस कार्यक्रम में रहने के लिए उसमें पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम जी को भी निमंत्रित किया गया है। महाराज श्री 3 अगस्त को सुबह 7 बजे हरि सेवा से प्रस्थान करेंगे।
नागौर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा नागौर जिले प्रभारी बाबूलाल बानिया के नेतृत्व में आत्मसम्मान के लिए विद्रोह के प्रतीक एवं महिलाओं की प्रेरणा स्रोत वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर अंबेडकर भवन में मनाया गया। इस अवसर पर रामदेव बैरवाल प्रदेश सचिव भीम आर्मी ने नागौर संगठन में समीक्षा बैठक की व आगे की दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि हमने आत्मसम्मानवादी ताकतों से लोहा लेना है जो देश का माहौल बिगाड़ रही है, जिसमें सबसे पहले बाबा साहब व फूलन देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ ही एडवोकेट प्रेमराज नायक एवं आचार्य राजेंद्र के निम्बार ने कहा कि हमने युवाओं को बौद्धिक रूप से मजबूत करना जरूरी है। मुस्लिम समाज से के वंचित वर्ग के बुद्धिजीवी लोगों को आपसी संवेदन मजबूत करने का काम करना चाहिए। भीम आर्मी के जिला प्रभारी बाबूलाल बानिया ने आए हुए समस्त अतिथियों का धन्यवाद दिया। इस बैठक में पूनाराम मेघवाल, पूर्व महासचिव मिर्दा कॉलेज राजेश बानिया, रामकिशोर खारिया, टिकमचंद जयदेव, निदम खान, मोहन मेघवाल, आसिफ खान, मुन्ना राम मेघवाल व समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। कुचामन सिटी के मारोट में पिछले कई महीनों से बंदरी के आतंक व काटने से करीब 100 से 150 बच्चे चोटिल और घायल हो चुके हैं, लेकिन बार बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। 2 दिन पहले मुकुट सोमानी के पुत्र पवन सोमानी छत पर कुछ काम के लिए गया था। अचानक बंदरी ने पवन पर झपट्टा मारा और अपनी छत से नीचे गिरा दिया। गिरने से बच्चे की गंभीर चोट आई है। कान में से, नाक में से खून आ रहा था। डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार करके बच्चों को कुचामन रेफर कर दिया गया और आज शनिवार को फिर खुशी माली और आलिया लुहार को बंदरी ने काट लिया काट कर घायल कर दिया। इस तरह की घटना सुनने और देखने के बाद बच्चे सहम से गए हैं और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। मेरे ग्राम मरोट गाँव का मान है बांध है और तो आतंक का 100-150 बच्चा तो खा चुके बंदर बांधरी और टावर देखते हैं मान दुबुगजा भी बांधन देखते हैं। अरे आज मुकुट सोमानी का बच्चा ने पटक दिया और खाटी बच्चा ने रेप कर दिया बारे इन्हें आने देने आने पकड़ने बहुत जरूरी है। प्रशासन अवगत करा चुके हैं और विशेष प्रार्थना है कि आने पकड़ जंगलों में छेड़ जगह ने गाँव का मान बहुत आतंक मचा रखे हैं। आज विशेष प्रार्थना है कि बांदर और बांदरी देने पकड़े जंगल का मान छोड़ दिया जाए। गाँव का मान कोई सोमानी हमारे मारोड गांव में 3 बंदरों ने बहुत तगड़ा आतंक मचा रखा है। आए दिन 1-2 बच्चों को खाती रहती है। आज तक 100 से 150 बच्चों को खा चुके हैं। एक बंदर, एक बंदरी और एक उसका बच्चा है जो आए दिन लोगों को परेशान करते हैं, घरों में घुस जाते हैं, उनके सारे सामान सटके सब तोड़ देते हैं। परसों तो मेरे भाई को खा गई थी पवन सोमानी, जिसकी न्यूज़ हितेशी भाई जी ने बताई थी। आज मेरे सोमानी धर्मशाला में पानी बताशी वाला है ग्वालियर का अनिल, उसकी बच्ची को बुरी तरह से अंदर आके जख्मी कर दिया। हम लोगों ने जाके छुड़ाया। इस बांदरी और इनके परिवार को अगर पकड़ा नहीं गया तो ये बड़ों को भी घायल करने लग गए। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बार बार ग्राम पंचायत मारोड को पिछले 12 महीने से अवगत कराया जा रहा है, सबको अवगत कराया गया है, पर कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। अतः नम्र निवेदन है इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यहाँ तो बड़ी घटना हो सकती है गाँव के अंदर। यहाँ ग्रामीणों द्वारा बंदरियों का नुकसान किया जा सकता है। यहाँ लोग मिलकर के उनको पकड़ करके मारेंगे या फिर प्रशासन उनको पकड़ करके छुड़वाए सुरक्षित स्थान में। जैसलमेर के रामदेवरा में आराध्या मार्ट का भव्य शुभारंभ के मौके पर पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फरीक राम भोर सिंह जी तंवर, श्री महंत 1008 जगन्नाथ जी महाराज, ग्राम पंचायत रामदेवरा के सरपंच सुमेंद्र सिंह तंवर सभी मुख्य अतिथियों के रूप में उपस्थित हुए। सभी का स्वागत पूनम खत्री के द्वारा किया गया। राजस्थानी परंपरा के अनुसार माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उनके बाद फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया गया। रामदेवरा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के घरेलू काम आने वाली वस्तुएं मिल सकेगी। कंप्यूटर बिल के साथ, जिसमें ग्रामीणों में छाई खुशी की लहर। इसके साथ ही रामदेवरा में एक धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ पर बाबा रामदेव जी के श्रद्धालुओं को कोई जरूरी सामान पोखरण से लाना पड़ता था, अब रामदेवरा में ही मिलने लगेगा, जिससे काफ़ी सुख सुविधा ग्रामीणों व श्रद्धालुओं को मिल सकेगी। इस मौके पर रामदेवरा के ग्रामीणों में कोरोना महामारी का भय भी नजर आया।
जोधपुर के बावड़ी में कारगिल विजय दिवस पर तेजवीर सेना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बावड़ी कस्बे में किसान छात्रावास में राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना युवा इकाई बावड़ी चंद्र मंगल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में कारगिल विजय दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समिति के युवा जाट समाज के अध्यक्ष मांगीलाल गोदारा ने बताया कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज किसान छात्रावास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से बढ़ चढ़कर रक्तदान कर अपना सहयोग दिया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र गवाला ने कहा कि रक्त देने से शरीर में कोई भी कमी नहीं आती है, बल्कि एक नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए युवाओं को अधिक से अधिक स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए रक्तदान किसी की जिंदगी बचा सकता है। इस मौके पर युवा इकाई अध्यक्ष रेवताराम भारी, डॉक्टर अनिल चौधरी, चूनाराम बेरा, महेंद्र माचरा, सुनील तंवर, सुरेश बांता सहित काफी तादाद में युवा व भामाशाह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी रक्तदाताओं व भामाशाहों का आयोजन समिति की ओर से सम्मान भी किया गया। वहीं बावड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज बावड़ी व्यापार संघ द्वारा पूरे कस्बे के बाजार में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। गौरतलब है कि प्रत्येक माह की 26 तारीख को बावड़ी कस्बे का बाजार पूर्णतः से बंद रहता है। इस अवसर पर आज बाजार बंद होने पर व्यापार संघ द्वारा पूरे बाजार व कस्बे में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया, जिस पर तहसीलदार धनाराम गोदारा ने सभी व्यापार संघ के पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए कोविड-19 में सहयोग करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर व्यापार संघ अध्यक्ष मोहनलाल सोनी, गौतम चंद विसावा, गौतम चंद भंडारी, राधा किशन तांक, राकेश सांकला, दुर्गराम प्रजापत सहित कई कार्यकर्ताओं ने हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार। अब हर खबर आपके मोबाइल पर लॉगिन कीजिए